जैसे नाजीवाद में आप लोग को आज देखना है हिटलर और उसके कार्य के बारे में, हिटलर ने क्या किया, उसके कार्य क्या थे, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो बता दे बाबू हिटलर के बारे में। तो हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। करा एवं उसका जो लालन पालन था एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था। उसकी पालन ठीक से नहीं हो पा रही थी, उसका देख रेख ठीक से नहीं हो पा रहा था। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर चाहता था, हिटलर की मनोकांक्षा थी कि वह चित्रकार बने। क्या बने जी? चित्रकार बने। लेकिन सही ढंग से पालन पोषण नहीं होने के कारण वह चित्रकारी को छोड़ देता है और अंत में सेना की नौकरी कर लेता है। किसकी नौकरी? सेना की नौकरी कर लेता है। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में होता है और जर्मनी क्या होता है जी? जर्मनी की तरफ से यह लड़ाई करता है। हिटलर जो होता है, प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू होता है उस समय यह जर्मनी की तरफ से क्या करता है? लड़ाई करता है। लड़ाई में इतना अद्भुत मतलब अपना परचम को दिखाता है, अपने कार्य को दिखाता है कि उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। सैनिकों को उस समय जर्मनी में आयरन क्रॉस सबसे बड़ी उपाधि थी सैनिकों में, उसे आयरन क्रॉस से मतलब संबोधित किया जाता है। और कह रहा है कि जब क्या होता है सबसे बड़ी इसको मतलब झटका कब लगती है, मतलब इसे बुरा कब लगता है हिटलर को, जब जर्मनी का साथ देता है और उस लड़ाई में जर्मनी की तरफ से लड़ता है और लड़ने के क्रम में बाबू इसे बहुत बड़ी उपाधि से सम्मानित की जाती है जिसे आयरन क्रॉस कहा जाता है। लेकिन जब जर्मनी विराम की संधि पे हस्ताक्षर कर देता है तब हिटलर को निराशा हाथ लगती है। हिटलर निराश हो जाता है क्योंकि जर्मनी के युद्ध में यानी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से अपना खून पसीना लगा दिया था और जर्मनी बाद में क्या करती है कि वह विराम यानी युद्ध नहीं होगा, विराम की संधि कर देती है अन्य देशों के साथ। इससे उसको इसके हृदय पर मतलब बहुत गहरा चोट लगता है और युद्ध के बाद जर्मनी में वर्कर्स पार्टी की सदस्य बन जाता है। अब सैनिक पद को छोड़ देता है, सैनिक कार्य को क्या करता है कि सैनिक पद को त्याग देता है और जर्मनी की एक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है वर्कर्स पार्टी। कौन पार्टी? वर्कर्स पार्टी। यहां लिख भी दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन जाता है और 1920 ईस्वी में पार्टी का नाम बदलकर उस पार्टी का नाम रखता है नेशनल सोसाइटी जर्मनी वर्कर्स पार्टी रख देता है। यानी धीरे धीरे देखिए एक सैनिक अगर हिटलर को कहें तो साधारण फैमिली में, बताया ना कि साधारण फैमिली में जन्म हुआ, इसका ठीक से पालन पोषण नहीं हो रहा था। लेकिन यह जब पालन पोषण नहीं हो रहा था इसका मंतव्य था कि हम क्या बने? बहुत बड़े चित्रकार बने, बहुत बड़े चित्रकार बने। लेकिन जब सही ढंग से इसको पढ़ाया नहीं गया तो यह अंत में क्या होता है कि सैनिक की नौकरी कर लेता है और प्रथम विश्व युद्ध जब छिड़ता है तो जर्मनी की तरफ से लड़ता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसमें उसको आयरन क्रॉस से सम्मानित किया जाता है। जब जर्मनी विराम संधि का हस्ताक्षर करती है तो इसे तकलीफ होता है, चोट लगता है और जर्मनी की एक पार्टी होती है जिसकी नाम होती है वर्कर्स पार्टी। क्या होती है? वर्कर्स पार्टी। उसमें सदस्य बन जाता है और 1920 में क्या करता है अपना वर्चस्व बढ़ाकर उस पार्टी का नाम बदल के रख देता है नेशनल सोसाइटी जर्मनी वर्कर्स पार्टी। कौन? नेशनल सोसाइटी जर्मनी वर्कर्स पार्टी यानी वर्कशॉप पार्टी का नाम 1920 में हिटलर क्या करता है? बदल देता है। धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाते गया और हिटलर जर्मनी का फ्यूहर बन गया। फ्यूहर माने समझ रहते हैं? फ्यूहर का अर्थ होता है नेता। फ्यूहर का अर्थ क्या होता है? नेता। फ्यूहर जर्मनी शब्द है। अंतिम में क्या बन जाता है जी? वह हिटलर एक नेता बन जाता है। एक क्या बन जाता है? नेता। और उसके बाद अपने चारों ओर रूफोल्ड और गोलबक जैसे हंगामा करने वाली पार्टी को अपने पास बुलाता है, इकट्ठा करता है। अब जितनी भी पार्टियां हंगामा करने वाली हैं, आतंक मचाने वाली है, नेता होते ही ये क्या करता है? उन दोनों पार्टियों को अपने पास मिला लेता है और अपनी नीति के द्वारा, जिसकी नीति थी, देखिए इस पार्टी इस मतलब हंगामा करने वाले जो भी ग्रुप थे उसका नीति था, मैंने कहा हिटलर ने ना कहा कि अफवाह को इतना फैला दो
अफवाह को क्या करो, इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। यानी जो नहीं है उस बात को इतना फैला दो कि लोग उसे क्या करें, सत्य मानने लगे। हिटलर की पहली नीति यही थी कि किसी भी चीज को, किसी भी अफवाह को इतना फैला दो कि लोग उसे क्या करने लगे, सत्य मानने लगे। और युद्ध की संधि की तरह कर रहा है जर्मनी पर। देखो, जब यह यहाँ नेता बन जाता है और कुछ गुटों को अपने में मिला लेता है, रूडोल्फ और गोप्तस, इस दोनों को मिला देता है। दोनों आतंकी पार्टी, मतलब हंगामा करने वाली पार्टी होती है। इसके कानों में एक गुंज भर देता है कि जर्मनी के जनता के बीच जितनी भी अफवाहें हैं उन्हें इतना फैला दो कि जर्मनी की जनता उसे सत्य मान ले। क्या मान ले? सत्य मान ले। इतने के बाद देखिए क्या होता है कि युद्ध के बाद जब संधि की तहत होती है, मतलब संधि करने की बात होती है, तो उस समय क्या होता है, जर्मनी पर अधिकार हो जाता है किसका? फ्रांस का। फ्रांस का अधिकार किस पे हो जाता है जी? जर्मनी का हो जाता है।